लोगों को शुरू दिन से क्या बात बता रही हूं कि बच्ची इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए शुरू दिन से इंपॉर्टेंट जहरीला जहीर ही है। बच्ची को तो इन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया है, डे 1 से इस्तेमाल किया है। आप इनकी पुरानी वीडियोस भी खोल के देख लीजिए। ये जो सारे के सारे ड्रामे हैं कि मैं बच्ची की आपी हूं, मैं उससे क्लोज हो गई थी, ये सब झूठ है। रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में पढ़ना सीखें। ये जो बोल रही हैं उसके पीछे का मकसद देखना सीखें। इंटेलिजेंट व्यूअर्स बने, बेवकूफ़ मत बने। खाली टीवी लगा के खाने मत बनाया करें। अगर कोई चीज़ देख रहे हैं और किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और वो चीज़ अहम भी है तो वाकई में उसे गौर से देखा करें और गौर से सुना भी करें, क्योंकि उसके बाद आप लोग बैठ के अपनी ओपिनियंस देते हैं। उसके बाद आप ही लोग हैं जो बैठ के अफवाहें फैलाते हैं इन चीज़ों के बारे में, और ये रियल लोग हैं जिनके बारे में आप लोग बातें कर रहे हैं। ये कोई ड्रामे के कैरेक्टर्स नहीं हैं जिनको आप डिस्कस कर रहे हैं कि चलो कुछ भी कह दिया, इस बंदे का ये कहना है, इस बंदे का वो सोचना है। तो कैरेक्टर्स पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ड्रामा राइटर के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी बातें हो रही हैं उतना ड्रामा मशहूर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे उस बच्ची पे भी फ़र्क पड़ता है, उस बच्ची के ख़ानदान पे भी फ़र्क पड़ता है और इस केस पे भी फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए गौर से सुने, समझें और फिर उसके बाद मुंह खोलें और आगे बात करें। लेकिन एज अ मीडिया एक्सपर्ट मैं आपको ये बताती चलूं कि जो कुछ आपने इस बच्ची के साथ शुरू दिन से किया है उसकी वजह से आपने उस बच्ची का इंप्रेशन पब्लिक की नज़र में ख़राब करने की कोशिश की है। आपने उस बच्ची को पब्लिक की नज़र में विलन बनाने की कोशिश की है। जब जब पब्लिक की हमदर्दी उस बाप के साथ और उस बच्ची के साथ ऊपर होती थी, उस वक्त आप लोग इस बच्ची को स्क्रीन के ऊपर लेकर आते थे, सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आते थे, और तब आप इस बच्ची से कोई ना कोई ऐसा ओखा किस्म का बयान दिलवाते थे जिसके बाद पूरी दुनिया बैठ के ये सोच रही होती थी यार इसके साथ क्या मसला है, इसका बाप इतना अच्छा है, इसके लिए इतना कुछ कर रहा है और ये अपने बाप के बारे में किस किस्म की बातें कर रही है। अगर बच्ची वो बात खुद ना करती तो आप आ जाती थी मुर्गियों के कुकड़ू कूक बैकग्राउंड के साथ और आप कोई ना कोई बकवास कर देती थी बच्ची की बेहाफ पे कि इसने मुझे ये बात बोली है। आपने हर मोड़ पर उस बच्ची को कुएं में धक्का देने की ही कोशिश की है। अवाम के सामने हर मिनट पे आपने उस बच्ची को जलील करने की कोशिश की है। तो जनाब ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो आप कर रही थी फ्रॉम अ मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू, मीडिया के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताती हूँ ऑडियंस, इन लोगों का ये जो पूरा गेम था, ये जो पूरी प्लानिंग थी, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बहकाने की थी और आप लोगों की नज़र में उस बच्ची को गिराने के लिए थी। और इस प्लानिंग के अंदर वो बहुत हद तक कामयाब हो गई हैं, क्योंकि आप लोग अपने दिल से पूछिए, क्या आप में से वो लोग नहीं हैं जो कहते हैं कि लड़की तो बहुत तेज़ है, बहुत पटपट बोलती है, बहुत कॉन्फिडेंट लगती है हमें, तो उसके बराबर में वो बैठा हुआ तो बिल्कुल मासूम सा लल्लू सा लगता है। तो ये इमेज आपके दिमाग में भला किसने बनाया है? इन्होंने ही तो बनाया है। क्या आप कभी उस लड़की से मिले हैं? क्या आप कभी उस लड़के से मिले हैं? नहीं, आपने तो सिर्फ वही देखा जो इन्होंने आपको दिखाया, आपने तो सिर्फ वही सुना जो इन्होंने आपको सुनाया। उस बच्ची का बाप तो कहता रहता है मेरी बच्ची ऐसे नहीं बोलती। तो जनाब ये लोग आपके सेंटिमेंट से, आपकी साइकोलॉजी से, आपके दिमाग से खेल रहे थे, क्योंकि मीडिया का तो यही काम है। ड्रामों में भी यही होता रहता है, मूवीज में भी यही होता रहता है। आपको इमोशनल सीन्स दिखाते हैं ताकि आपके आंसू आए, आपको फनी सीन्स दिखाते हैं ताकि आपको हंसी आए, बुरे लोग दिखाते हैं ताकि आपको उनसे नफरत हो, अच्छे लोग दिखाते हैं ताकि आपको उनसे मोहब्बत हो। उसी तरीके से इस लड़की को भी इस्तेमाल किया गया, इस लड़की से भी चीज़ें बुलवाई गई अपने बाप के बारे में, अपनी माँ के बारे में, लोगों के बारे में, ताकि आप लोगों को इससे नफरत हो, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये इमेज बने कि ये लड़की बोल्ड है, ये लड़की उस लड़के को रूल करती है, ये लड़की उस लड़के को चलाती है, बल्कि ना सिर्फ उस लड़के को चलाती है बल्कि इनके पूरे के पूरे डफर खानदान को चलाती है। इनका पूरा का पूरा डफर खानदान जो है वो उस लड़की के इशारों पे नाचता है। एक 14 साल की इतनी जरा सी बच्ची जो है वो इतनी बड़ी मास्टरमाइंड है कि वो कह दे दिन तो ये सारे के सारे कहते हैं हाँ जी दिन, वो कह दे रात तो ये कहते हैं सारे हाँ जी रात। इनके खुद के ना सोचने की कोई हिम्मत है ना समझने की कोई हिम्मत है। सारा का सारा कसूर इसका है और वो तो सारे मासूम हैं। आप में से कितने लोग हैं जो खुद मुझे भी कहते हैं कि इस पूरी चीज में अकेले उस लड़के का तो कसूर नहीं, कसूरवार तो साथ वो भी है। तो मेरा जवाब क्या होता है? नो, यू आर रॉन्ग। कसूरवार वो ही हैं, अकेले वो ही हैं, क्योंकि वो एक बच्ची है
और एक माइनर बच्ची की ना कंसेंट होती है और ना ही कोई कसूर होता है, उसको ब्रेन वॉश किया गया, उसको इस्तेमाल किया गया। वो एक विक्टिम है, एक क्राइम की विक्टिम। ये लोग जो हैं, ये लोग विक्टिम को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये लोग क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उस विक्टिम को, उस बच्ची को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये लोग उसे यूज करते हैं, हमेशा हर मौके पर उसे यूज करते हैं। अब तो इन लोगों का एक्सेस अदालतों ने खत्म कर दिया है, लेकिन जब तक इनके पास उस बच्ची का एक्सेस था, हर मौके पे यूज कर रहे थे, हर मौके पर एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इसी बात के साथ आई एम गोना गो नाउ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड फी अमान अल्लाह।